कभी आपको ऐसा लगा है कि लाइफ के बीच रास्ते में आके बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि सही क्या है और गलत क्या, हमारी ड्यूटी क्या है और हमारे इमोशंस हमसे क्या कह रहे हैं। कुछ यही हाल अर्जुन का भी था महाभारत के युद्ध के मैदान में। लेकिन वो अपने डाउट्स के चलते एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग से चक्रव्यूह में गिर गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे अपने ड्यूटी की सुननी चाहिए या अपने इमोशंस की। और यहीं से शुरू होता है भगवद गीता का असली मैजिक। दोस्तों, चैप्टर 2 में श्री कृष्ण ने वो सारे आंसर्स का जवाब दिया है जो हमारे सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकता है। यहाँ आपको मिलेगा आत्मा का रहस्य, कर्म का असली अर्थ और वो पीस जो दुनिया का सबसे बड़ा दान है। तो अगर आपको भी क्लैरिटी चाहिए, अगर आप भी अपनी लाइफ के डिसीजंस में स्ट्रांग बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो बात कृष्णा ने यहाँ कही है वो आपके लाइफ के हर एक डाउट को क्लियर कर सकता है। दोस्तों, एक बार आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि चैप्टर 1 में हमने बेसिकली क्या समझा था। तो जल्दी से एक बार चैप्टर 1 को रिवाइज कर लेते हैं। तो गाइस, अगर आपने चैप्टर 1 ऑफ द गीता नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आई बटन में कहीं पे लगा दूंगी, लेकिन वो आप इस वीडियो के बाद जाके देखना। चैप्टर 1 ऑफ द गीता में हमने ये देखा था कि अर्जुन बिल्कुल टूट जाता है युद्ध में। अपने सामने अपने ही को देख के वो बिल्कुल टूट जाता है। वो अपना धनुष को अपने हाथ से नीचे रख देता है और कहता है कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। वो इस युद्ध से भागना चाहता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो कांपने लगता है। फिर अर्जुन श्री कृष्ण से ये कहते हैं कि माधव, मैं अपनों को कैसे मार सकता हूँ। मेरे पितामह भीष्म, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, मेरे भाई, मेरे पुत्र समान लोग सारे यहाँ पर हैं, मेरे सामने खड़े हैं। अगर मैं इनको मार भी दूँ और ये युद्ध जीत भी जाऊँ तो मुझे क्या ही मिलेगा। ऐसा युद्ध मुझे नहीं लड़ना है। कृष्णास फर्स्ट वर्ड्स इन द गीता। ये वही पल है जब श्री कृष्ण पहली बार गीता बोलना शुरू करते हैं और कृष्ण के ये शब्द अर्जुन को बिल्कुल शॉक में डाल देते हैं। कृष्णा कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा ये विचार तुम पर बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तुम्हारी ये कमज़ोरी तुम्हें वीरता से दूर ले जा रही है। ओ पार्थ, ये निर्बलता छोड़ो और अपना हृदय मजबूत बनाओ। मतलब यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही ज़्यादा कठोर शब्द में ये बोल रहे हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हें तुम्हारा धर्म याद होना चाहिए। एक क्षत्रिय का धर्म होता है न्याय के लिए लड़ना। तुम अपने इमोशन से डिसीजन नहीं ले सकते, तुम्हें ज्ञान से डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अर्जुन एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन प्रॉब्लम में है। एक तरफ उनका धर्म है जहाँ पे एक वॉरियर होने के नाते उनको अन्याय के खिलाफ लड़ना है, और एक तरफ है उनका मोह जहाँ पे उन्हीं के सामने उनके परिवारजन खड़े हैं। उनके पिता समान भीष्म, उनके गुरु द्रोण, उनके भाई, उनके चाचा, सब उनके सामने खड़े हैं। इस चीज़ को मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए कि एक डॉक्टर है जिसको अपने ही बहन या अपने ही भाई का ऑपरेशन करना है, तो क्या वो ऑपरेशन ठीक से कर पाएगा? जब वो अपने ही भाई को वो कांटा लगाने के लिए जाएगा तो क्या उसके हाथ कांपेंगे नहीं? क्या वो ये नहीं सोचेगा कि ये मैं कैसे करूं, कहीं उसको ज़्यादा लग गई तो, कहीं उसको दर्द हो गया तो यहाँ पर हमारी ड्यूटी के बीच में हमारे इमोशंस आ जाएंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हर बार हो। अगर एक डॉक्टर अपनी ड्यूटी को बहुत ही ज़्यादा अलग रखे अपने इमोशन से, तो वो ये चीज़ कर सकता है, लेकिन उसके लिए अंदर से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अर्जुन यहाँ पे लैक कर रहा था। मान लीजिए कि आपको ये पता चलता है कि आपका कोई अपना है जो कि गलत है, तो क्या आप उसको सबके सामने गलत बोल पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि उसको हर्ट होगा, उसको बुरा लगेगा, उसके साथ बुरा भी हो सकता है। यहाँ पर आप अपनी ड्यूटी से परे हटके शायद अपने इमोशंस की तरफ झुक जाएंगे, लेकिन यही तो नहीं करना है। हमें हमेशा अपनी ड्यूटी को सबसे पहले रखना है और बाद में अपने इमोशंस। एपिसोड 2, द सोल इज़ एटर्नल। अब आते हैं भगवद गीता का एक बहुत ही ज़्यादा गहरा और इम्पोर्टेंट पार्ट पर, जहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं
और एक ऐसा रहस्य बताते हैं जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए लाइफ चेंजिंग है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे एक लाइफ के अंदर हम अपने शरीर बदलते रहते हैं, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, वैसे ही जब शरीर पूरा हो जाता है तो आत्मा नया शरीर ग्रहण करती है। इस चीज़ को एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सोचो कि एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी है, वो बड़ा होते होते स्कूल स्टूडेंट बन जाता है, फिर वो थोड़ा सा और बड़ा होता है तो फिर वो यंग एडल्ट बन जाता है, धीरे धीरे वो अपने ओल्ड एज में आ जाता है। तो ऐसे करते करते उसका शरीर तो बदल रहा है, लेकिन वो अंदर का इंसान तो सेम ही है। तो यही सेम प्रिंसिपल डेथ के बाद भी अप्लाई होता है। जब कोई इंसान मर जाता है और अपना शरीर त्याग देता है तो बस वो अपने शरीर को त्याग रहा है, वो फिर से नया जन्म लेता है एक नए शरीर के साथ, लेकिन उसकी आत्मा वो सेम ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे कि इंसान पुराने कपड़े उतार के नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा अपना पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर ग्रहण कर लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस डेथ को हम एंड समझते हैं वो तो एंड है ही नहीं, वो तो एक नई बिगनिंग की नई शुरुआत है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मृत नहीं होती। शरीर को तुम मार सकते हो, लेकिन आत्मा अमर होती है, उसको तुम नहीं मार सकते। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि तुम युद्ध से क्यों डर रहे हो। असल में तो तुम ना ही किसी की मृत्यु कर रहे हो और असल में ही ना ही तुम किसी को बचा रहे हो। इन सबकी मृत्यु कभी ना कभी तो होनी ही है। यहाँ जो भी आया है वो जाएगा ज़रूर। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इनको मार रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। तो जब तुम इनको मार ही नहीं रहे तो तुम शोक क्यों मना रहे हो। जैसे कि कोई फ़ोन ख़राब हो जाए तो उसका सिम कार्ड निकाल के हम एक नए फ़ोन में डाल लेते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा भी अपना पुराना शरीर छोड़ के एक नया शरीर धारण कर लेती है। उसमें उस सिम के डेटा तो सेम ही होता है, बस वो शरीर अलग होता है। अगर हम ये समझ जाएं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं, तो ना ही हमें किसी हार से फ़र्क पड़ेगा और ना ही किसी दुख से, ना ही हमें अपनी बॉडी की एजिंग से फ़र्क पड़ेगा और ना ही हमारे बॉडी में चेंजेस से। और डेथ से हम डरना भूल जाएंगे और हम बिना किसी डर के अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो कर्म है, वो पूरे मन से पूरा कर पाएंगे। गाइस, इस वीडियो में मैंने चैप्टर 2 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 एस्पेक्ट्स को कवर किया है। इन अभी चैप्टर 2 के 3 और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज्ञान अभी बाकी हैं। क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही थी तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में कवर किया है। ये पहला पार्ट है और इसका दूसरा पार्ट आपको कुछ ही टाइम में मिल जाएगा। ये हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी टीचिंग्स हैं। इसको अपनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हम डेली प्रैक्टिस करें तो ये नामुमकिन भी नहीं है। राधे राधे।